स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पार्ट 5 प्री का फोबिया। यह उस समय की बात है जब देश में एक के बाद एक बैंक घोटाले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चतपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार का, तारीख 3 जून 2018। यह दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जीएस पेपर देखकर के कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल की भी हवा टाइट हो गई। ओएमआर शीट में गोले भरते समय डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सी सेट का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आए थे। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 नंबर के ऊपर चला जाता। यह पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर सही होने से ज़्यादा इस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लव गुरु और अनीश को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। मैं एक दिन फिर लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कल में घिस दो, कुर्सियाँ तोड़ दो, बिना हिले, बिना डुले, बिना रुके यूपीएससी फोड़ दो। कंधों पर हाथ रखते हुए लव गुरु ने शायराना अंदाज में कहा। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बात है लव गुरु भाई, आज बड़े शेर निकल रहे हैं। इस पर लव गुरु ने किताब उठाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो, फिर मम्मी पापा के भी तो सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है, कब तक आईएएस पर टिके रहेंगे। इस पर सुमित ने कहा, हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को 1 ही महीना रह गया है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। और बियर एक उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पोस्ट आउट सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था, लेकिन घर वालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़ छाड़ के तैयारी करने आ गया। आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार दिया है। इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहोगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, एंजल ने कहा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी की समग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना तथा अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में, तथ्यों में तथा आंकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतिकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का सुलझा हुआ तथा सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैर जरूरी तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का जमावड़ा उत्तरों में नहीं चाहती है। नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बना सकता है। हाँ, तथ्यों तथा आंकड़ों के माध्यम से आपका जवाब अवधारणात्मक रूप से पुष्ट होना चाहिए। अगर आप आसपास देश दुनिया में घटित होने वाली सामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नए विचार को भी कॉपी में लिखते हो तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा लिए जाने के पीछे यूपीएससी का मकसद और मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा, पता है, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स साल भर बाद भी यह तय नहीं कर पाते कि हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण पढ़ना है या जनसत्ता, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है या ओल्ड एनसीईआरटी, कोचिंग करनी है या नहीं, बिना नोट्स तैयारी किए पढ़ाई करनी है या नोट्स बना करके। जो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती है। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग रहा है उसी हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है।
है ना गिरीश? मैंने चाय का कप उठाते हुए सुमित का जवाब दिया। अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए। गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करता था, तब जाकर के उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तब विजय ने कहा, लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतना ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता। आपकी लेखन शैली उतने ही गहरे प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध लेख, व्यंग, कविता, कहानी, संस्मरण, लघु उपन्यास, गज़ल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे हमेशा लिखते रहें। परवाह न करें कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है आपके बारे में। निरंतर परिमार्जन करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फॉर्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा। आप अभी सुन रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पार्ट 5 आशीष की आवाज़ में। अगला पार्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो प्लीज़ उनको भी जाकर देखिए। धन्यवाद।